नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा में बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है। 2019-20 में स्वीकृत लेबर बजट की तुलना में 105% काम मिला है। प्रदेश के 18 जिलों में लक्ष्य से ज्यादा रोजगार मिला है लोगों को। नक्सल प्रभावित बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा इसमें सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रदेश की मनरेगा टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको अवधेश के पास लिए चलेंगे। अवधेश, बड़ी उपलब्धि विस्तार से बताएं। राज्य सरकार ने कोरोना को लेके तमाम जतन किए और उन जतनों का आज उल्लेख किया गया कि 36 में से जो 28 मामले हैं वो पूरी तरह से अब ठीक हो चुके हैं। उन तमाम चीजों का उल्लेख किया गया। उल्लेख के आधार पे न केवल CWC की बैठक में बातचीत हुई बल्कि केंद्र सरकार से भी, चाहे वो 30,000 करोड़ रुपए मदद की बात हो या फिर एक और खास बात भी है कि आज ही छत्तीसगढ़ को इस बात के लिए भी तारीफ मिली है। इस उपलब्धि पर भी सीएम खुश हैं कि मनरेगा में बड़े राज्यों को छत्तीसगढ़ ने पछाड़ दिया है। अवधेश, इसके बारे में विस्तार से बताएं, इस उपलब्धि के बारे में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मनरेगा के कार्य प्रणाली को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की तारीफ होते रही है विभिन्न मंचों पे और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 63 लाख लोग मनरेगा कार्य से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं और उनके जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो तमाम शर्तों के साथ मनरेगा कार्य को शुरू करने की बात कही गई है वो जो धरातल पे दिखाई पड़ा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर अन्य तरह के हाइजीन व्यवस्था अपनाने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर काम हुए। लेकिन भुगतान के मामले पे, कार्य सूची के मामले पे या फिर अन्य तमाम मामले को लेके छत्तीसगढ़ ने बड़े बड़े राज्यों को पछाड़ा है और यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य का मनरेगा को लेके खास करके तारीफ हो रही है राष्ट्रीय स्तर पे कि छत्तीसगढ़ ने इस पूरे मसले पे बेहतरीन काम किया है। और शायद यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिख के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उन्हें मनरेगा की भुगतान को, अब मजदूरी के भुगतान को खाद्यान्न के रूप में देने की मांग की है। उन्होंने अनुमति मांगी है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी लोगों को मनरेगा का भुगतान किया जाना है उन्हें खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जिस तरह से मनरेगा का भुगतान सीधे बैंक में जमा होता है उसके बाद जो मजदूर होता है वो बैंक जाके पहले लंबी लंबी कतारों में लगना, उसके बाद बाजार जाके पैसे का आहरण करके बाजार जाके सामानों को खरीदना, उन तमाम चीजों में जो वक्त भी जाया होता है और साथ ही साथ जो दिक्कतें तो होती है उन तमाम चीजों को देखते हुए सीएम ने खुद पत्र लिख के अनुमति मांगी है कि सीधे खाद्यान्न मजदूरों को दे दिया जाए जिससे उनका समय भी बचे और इस भीषण काल में उन्हें ज्यादा नुकसान भी ना पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि अवधेश ने जानकारी भी दी अभी कि सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा मजदूरों को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मनरेगा मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की अनुमति मांगी है। सीएम ने इसके लिए खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ लॉकडाउन में राहत का हवाला दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राज्य में 31,50,00,000 परिवार मनरेगा से जुड़े हैं और 62,52 व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच मनरेगा का काम भी लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कहा है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानी से इससे लड़ने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर हम काम करें, साफ सफाई का ध्यान रखें तो कोरोना का खतरा नहीं रहेगा। मिट्टी का काम है, गोदी खोदते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने ये बोला है कि कम से कम एक गोदी का दूरी बना के चलें। एक गोदी, फिर एक गैप दे दीजिए, फिर दूसरा गोदी लगाइए ताकि मजदूर फैल के काम कर सके। मास्क पहन के करें, काम पे आए उसके पहले साबुन वहां रहेगा, साबुन से हाथ धो लें। काम करने के बाद में जाएंगे तो चाहे तो आप वहां पर हाथ धो के 20 सेकंड तक हाथ धो के आप वहां से जाएं। मनरेगा के भी मजदूरों के लिए हम लोगों की यही सलाह है कि आप काम पे निकलिए, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमको कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना से हम भाग के नहीं जा सकते, ना भाग के जाने की जरूरत है।
हमारे बीच में कोरोना रहेगा, हम इसके साथ जी के अपने आप को सतर्कता से अच्छे स्वस्थ दायरों में रख के हम अपना जीवन चलाएंगे। ये सबसे बड़ी। और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मामले का बड़ा अपडेट आपको दे दें। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एआईजी रैंक के पुलिस अफसर को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। गृह विभाग ने आईपीएस राजेश अग्रवाल को नोडल अधिकारी बनाया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर खुफिया चीफ की नजर रहेगी। आज ही राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश को भी मंजूरी दी है जो केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है। और अब छत्तीसगढ़ ने इसमें बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर खुफिया चीफ की नजर रहेगी। देश में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संकट के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा हुई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सहायता के बिना राज्य कोरोना से कैसे लड़ सकता है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को लेकर चिंता जताई। उनकी घर वापसी के लिए जो कोशिश की जा रही है उसकी भी चर्चा की। कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री गण जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो टेस्ट करने का काम हो, चाहे ट्रीटमेंट का काम हो, अस्पताल की व्यवस्था का हो, वैक्सीन के संबंध में चर्चाएं हुई, भोजन की व्यवस्था के विषय में चर्चा, प्रवासी मजदूरों के विषय में जानकारी और चर्चा। और राज्य के बाहर फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। अमित शाह से उन्होंने चर्चा की है। अन्य राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को लेकर यह बातचीत की गई है। अन्य राज्यों में जो मजदूर और छात्र हैं उनकी वापसी को लेकर बातचीत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव को प्रस्ताव भी भेजा गया है और अमित शाह के मुताबिक राज्य के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लिया जाएगा। जल्द इन लोगों की घर वापसी होगी, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। केंद्र सरकार से चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ है कि कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने यहाँ के बच्चों को ले आए, हमें भी इजाज़त दिया जाए, हम लोग ले आएँ। तो प्रक्रिया चालू है। जैसे ही ये चिन्हांकित होता है कि कितने बच्चे कहाँ आएंगे तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फिर निर्देश दें। और इधर छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना कंट्रोल में नजर आ रहा है। अब सिर्फ 8 एक्टिव केस बाकी हैं और ये सभी जो हॉटस्पॉट है कोरबा का कटघोरा वहां से जुड़े हुए हैं और तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं, एक भी नया केस सामने नहीं आया है। राज्य में अब तक 36 मामले सामने आए, इनमें से भी 28 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। खबर रायपुर से। बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। सभी व्यापारियों को जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में हो। अगर पालन होगा तभी दुकानें खुलेंगी। खरीदारी करने वाले और दुकानदार दोनों, यानी ग्राहक और दुकानदार दोनों मास्क लगाएं। लॉकडाउन की पाबंदियों में रियायत मिलने के बाद एक बार फिर से राजधानी में मार्केट धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें अनाज और कृषि से जुड़े उपकरण, खाद, बीज, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप खोलने की टाइमिंग को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक किया गया है। इसके अलावा सीमेंट, सरिया, प्लम्बिंग, मिठाई, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑप्टिकल की दुकानें सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा पशु आहार, एक्वेरियम, टायर पंक्चर की दुकानें ये 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। पाबंदियों में रियायत मिलने के बाद राजधानी अब खुलने लगी है। यहाँ के लाखे नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ सड़कों की तस्वीरें देखिए कि लोगों की आवाजाही अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और जिला प्रशासन की तरफ से काफी रियायत जो है वो लोगों को दी गई है। खासकर जो ऐसे सामान हैं
जो कि राशन की जरूरतों के सामान है, उसमें रियायत दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि काफी दुकानें जो हैं वो भी अब खुलने लगी हैं और इसलिए जो है लोग सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। और जिस तरह से जो अनाज की दुकानें हैं उसके खुलने का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है और इसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगी वो दुकानें जो कि अभी खुली हुई है। और इसके अलावा जो सब्जी, राशन और कृषि संयंत्र जो से संबंधित दुकानें हैं उनके खोलने की टाइम बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो चश्मा, सीमेंट, सरिया और मिठाई तक की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। प्लम्बिंग की जो दुकानें हैं ये खुली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं ये खोलने के लिए परमिशन दी गई है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानें हैं वो भी खुल रही हैं। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है, अलग अलग दुकानों के खुलने का जो वक्त निर्धारित किया गया है और उस निर्धारित वक्त के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही दुकानें खोलनी है। ये निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और उसके बाद अब धीरे धीरे जो शहर की रौनक है वो फिर से दिखाई देने लगी है, लोग घर से निकलने लगे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो जरूरी सामान की दुकानें हैं केवल वही खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। लेकिन पहले से लॉकडाउन में काफी रियायत है और इसी वजह से अब सड़कों पर लोगों की आवाजाही पहले की तरह देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और लॉकडाउन के दौरान राजधानी की जो सड़कें सूनी होती थीं, आज फिर से वहां हलचल बढ़ गई। पहले जैसे ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस को फिर से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जुटना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान राहत मिली, लॉकडाउन के बाद, और इसके चलते ये स्थिति बनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में लॉकडाउन में राहत के बाद सड़कों पर हलचल बढ़ने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के लिए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रवार बाजारों को लगाया जाता तो इससे भीड़ भाड़ से निजात मिल सकती है। स्थानों पर बाजार लगेगा, कभी 40 स्थानों पर बाजार लगेगा, मेले भर रहे हैं। तो मुझे तो कभी कभी तरस आता है कि जो हमारे रायपुर शहर में हर क्षेत्र में छोटे छोटे बाजार हैं उनको अनुमति क्यों नहीं देते। पूरे रायपुर शहर को 3 या 4 जोन में बांटकर कि सुबह 8 से 11 ये क्षेत्र खुलेगा, 11 से 2 बजे तक ये क्षेत्र खुलेगा, 2 से 5 बजे तक ये क्षेत्र खुलेगा, और उन सब क्षेत्रीय बाजारों को खोलने की अनुमति दे देना चाहिए। तो ये जो मेला बाजार, और उसमें हमको शासन प्रशासन को, पुलिस को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, वहां पर लोग मास्क लगा के आए, तो ये ज्यादा उपयुक्त होगा। परंतु जिस प्रकार से मजाक चल रहा है वो तो बहुत दुर्भाग्य। और कोरबा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर निहारिका क्षेत्र में निगम के राजस्व अमले ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कई दुकानदारों से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इसके बाद भी व्यापारियों ने नगर निगम के संकेत भवन पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सभी व्यापारी चालान की राशि की वापसी की मांग करने यहां पर पहुंचे थे। और खबर अंबिकापुर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व विधायक को फोन किया है। फोन पर पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह से उन्होंने बातचीत की है। देवेश्वर सिंह बीमार चल रहे हैं, उनका हालचाल प्रधानमंत्री ने जाना। देवेश्वर सिंह ने अंबिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन चलाने की मांग भी की है। लॉकडाउन लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी दिया, देशवासियों की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। और कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए कांकेर में सुरक्षा बल के जवान लोगों को अपने घरों में रहने के लिए समझाइश दे रहे हैं। लोगों से मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के बेवजह घूमते दिख रहे हैं। कांकेर में एक अनोखा प्रयोग पुलिस ने किया। जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहा है उसकी बाकायदा आरती उतारी जा रही है और मास्क लगा लो, इस तरीके के गाने गा गा कर समझाइश दी जा रही है। लगा लो प्रभु मास्क लगा लो, अपनी नहीं दूसरों की जान बचा लो।
मास्क लगा लो प्रभु मास्क लगा लो, अपनी नहीं दूसरों की जान बचा लो। लगाओ भैया। इधर जशपुर में भी गांधीगिरी की तस्वीर सामने आई। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने गांधीगिरी की। लॉकडाउन के दौरान कुनकुरी पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ गांधीगिरी की, हाथ जोड़ा, समझाइश दी, घरों में रहने की अपील की। अगली बार मास्क पहनने की जरूरत तो लोग हैं और उन लोगों को नियम कानून बनाते हैं तो उस तरह से बनाते हैं। इधर रायपुर में लोगों ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। कोरोना के दौरान भी साफ सफाई का ध्यान रख रहे इन कर्मचारियों का लोगों ने तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। और बेमेतरा में कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए बेमेतरा पुलिस ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली के जरिए पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए रैली निकालकर जागरूक किया। और अब हमारे कोरोना योद्धाओं का संदेश। तेरे से नहीं है डरते, दिन रात काम करते, सेफ रहे हम तुम सब, दिल मौत से है ये लड़ते। डर से नहीं है डरते, दिन रात काम करते, सेफ रहे हम तुम सब, दिल मौत से है ये लड़ते। बड़े बड़े वायरस को कर देंगे ये जीरो, सलाम 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 कोरोना हीरो, सलाम 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 कोरोना हीरो। कई रूपों में है ये आते, हर मोड़ पे है बचाते, भूल के अपने घर बार, दिल से ड्यूटी है निभाते, है सुपर हीरो से ऊपर, कर देंगे कोविड जीरो, सलाम 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 कोरोना हीरो, सलाम 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 कोरोना हीरो, सलाम 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 कोरोना हीरो। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।